As we are going through some of the chapter of NBO in this video. यहाँ पे देखिए मैंने रिसीप्ट एंड पेमेंट का परफॉर्मा बनाया हुआ है और मैंने बहुत सारे आइटम्स रिसीप्ट साइड लिखे हुए हैं और बहुत सारे आइटम्स मैंने पेमेंट साइड लिखे हुए हैं। ये जैसे डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लीगेसी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट डिविडेंड ऑन पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ स्क्रैप, ग्रांट इन एड और मिसलेनियस रिसीप्ट। दीज आर द आइटम व्हिच कम्स अंडर रिसीप्ट। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के दोनों नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं, दोनों नेचर के रिसीप्ट्स आती हैं और दोनों नेचर के पेमेंट्स आते हैं। इधर साइड अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो इसमें वो सारी पेमेंट्स हैं जो या तो आपका रेवेन्यू नेचर का है या फिर आपका कैपिटल नेचर का है। ठीक है, इसमें से ही हम रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस और इनकम को पिक करके हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं और जो कैपिटल नेचर के होते हैं हम उनको बैलेंस शीट में डालते हैं, विच विल डिस्कस लेटर। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा ऐसे शुरू होता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस से शुरू होता है। जितना भी हमारे पास ओपनिंग कैश होता है, जहां से हमें पैसा रिसीव हुआ है उसको हम रिसीप्ट साइड लिख देते हैं, जो हमने पेमेंट की है उसको हम पेमेंट साइड लिख देते हैं और उसके बाद इस तरह से लास्ट में हमारा बैलेंस शीट आ जाता है जो कैश का बैलेंस हमारे पास होता है। देखिए कैश का बैलेंस कैश इन हैंड कैश एट बैंक इधर साइड भी हो सकता है और अगर हमारी पेमेंट्स ज्यादा हैं, ठीक है, और हमारी रिसीप्ट कम है तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस भी हो सकता है बैलेंस शीट में। ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स में। जनरली इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस में से। अभी इस साल भी बोर्ड में आया था एक क्वेश्चन। बेसिस के हिसाब से हम डिफरेंशिएट करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी हैड गॉट टू नो कि जो हमारा नेचर होता है इसका, इट इज मोर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट द समरी ऑफ द कैश बुक। उसके बाद आइटम्स की अगर मैं बात करूं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर आते हैं और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अभी मैंने आपको बताया रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही नेचर के आते हैं आइटम्स। उसके बाद आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पीरियड। ये करंट पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाता है और इट में आल्सो रेट, क्योंकि आपने अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आप वहां पे देखना कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जब मैं इनकम दिखा रही हूँ तो मैं करंट ईयर वाली इनकम को भी शो कर रही हूँ। उसमें बहुत सारी इनकम्स ऐसी हैं जो मुझे करंट ईयर में तो रिसीव हो रही हैं बट दे आर कंसर्न्ड विद द प्रीवियस ईयर और दे आर कंसर्न्ड विद द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जरूरी नहीं है कि जो भी रिसीप्ट और जो भी पेमेंट आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना वो करंट ईयर से कंसर्न्ड हो, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें करंट ईयर का ही सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्योंकि ये कैश बुक के फॉर्मेट पे होता है तो डेबिट साइड में सारी कैश रिसीप्ट्स आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपके इनकम्स आती हैं, आपकी गेन्स आती हैं और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में पेमेंट्स आती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप डेप्रिसिएशन को ऐड नहीं करते हो बिकॉज इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन और जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो कैश बेसिस पे बनाया जाता है, एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनाया जाता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है बट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, चाहे वो क्रेडिट का हो या डेबिट का बैलेंस हो। क्लोजिंग बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को जब आप क्लोज करेंगे तो either you will get surplus or you will get deficit। ठीक है, मतलब दो ही चीजें हो सकती है ना कि या तो इनकम ज्यादा है या एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगर इनकम ज्यादा है तो आपको सरप्लस मिलता है, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो आपको डेफिसिट मिलता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी सेम, या तो आपने रिसिप्ट ज्यादा की है या आपने पेमेंट ज्यादा की। अगर आपके रिसिप्ट ज्यादा है तो आपका बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस होता है लास्ट में, और अगर आपकी पेमेंट ज्यादा है तो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जो हमने पीछे डिस्कस करा है। उसके बाद आपका बैलेंस शीट आ जाता है। इट इज मोर लाइक द बैलेंस शीट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन सोल प्रोप्राइटरशिप इन क्लास 11। उसी की तरह बहुत सेम एज फॉर्मेट होता है इसका, बस कुछ आइटम्स में वेरिएशन आ जाता है। वहां पे आप कैपिटल लेते थे, यहाँ पे आपको कैपिटल फंड लेना है। उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस आएगा, जो भी सरप्लस या डेफिसिट होते हैं उसकी एडजस्टमेंट आपको करनी है। इफ देयर आर सरप्लस यू नीड टू ऐड, अगर डेफिसिट है तो आप उसको डिडक्ट करेंगे और करंट ईयर की जो भी कैपिटलाइज इनकम थी उसको आप ऐड करोगे। उसके अलावा जो भी कैपिटल नेचर की रिसीप्ट्स हैं वो सारी आपकी इधर साइड आ जाती हैं। उसके बाद इधर आपकी सारी एसेट्स आ जाती हैं। अगर कोई एसेट आपने सेल करी है, परचेज करी है, उसको डिडक्ट और या ऐड करके आप इसको यहाँ पे शो करते हैं और इस तरह से आपका बैलेंस शीट